नमस्कार दोस्तों, सुनील इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम 5 बैंड वाली जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है वो इस वीडियो के अंदर देखेंगे। 5 बैंड वाली जो रेजिस्टेंस होती है उसके अंदर समस्या ये आती है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमें जो कलर कोड है वो किस ओर से पढ़ने हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वो सारा कुछ आपको बताऊँगा। वीडियो दोस्तों बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। तो 5 बैंड वाली रेजिस्टेंस के लिए ये पीसीबी मैंने ले ली है, सोलर झटका मशीन की ये पीसीबी है। इस पर जितनी भी लगभग रेजिस्टेंस लगी हुई है वो सारी 5 बैंड वाली रेजिस्टेंस है। तो इनकी वैल्यू किस प्रकार कैलकुलेट करनी है, देखिए दोस्तों। 5 बैंड वाली जो भी रेजिस्टेंस होती है, कोई भी रेजिस्टेंस है, तो वो अगर आपके पास में है और आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके अंदर एक पहचान करनी होती है, और वो ही पहचान है हमें पता नहीं चल पाती है, जिसके कारण हम जो 5 बैंड वाली रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते। इसमें मुख्य समस्या ये आती है कि हमें ये नहीं पता चलता इसमें से पहला कलर कौन सा है और पांचवा कलर कौन सा है। तो मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है, 5 बैंड वाली रेजिस्टेंस है, ये भी 5 बैंड वाली रेजिस्टेंस है, ये भी 5 बैंड वाली रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों जो 5 बैंड वाली जो रेजिस्टेंस होती है उसको देखने से ही हमें पता चल जाता है कि वैल्यू किस प्रकार कैलकुलेट करनी है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो चौथा और जो पांचवा कलर होता है ना, उनके बीच में दूसरे जो कलर हैं उनकी तुलना के अंदर चौथे और पांचवें कलर के बीच में गैप ज़्यादा होता है। अब कैसे गैप गैप होता है आप देख लीजिए। इसको देखते हैं, 1 नंबर कलर ये है, 2 नंबर ये है, और 3 नंबर ये है, और 4 नंबर ये है, और ये पांचवा इसका कलर है। तो इसको देखने से ही पता चल रहा है कि जो चौथा और जो पांचवा कलर है इनके बीच में गैप ज़्यादा है। तो जिन दो कलर के बीच में गैप ज़्यादा होगा वो आप समझ लेना कि वो चौथा और पांचवा कलर है। देखिए यहाँ पर कितना गैप है, और यहाँ पर देख लीजिए कितना गैप है। यहाँ पर गैप है वो कम है इन कलर के बीच में, और यहाँ पर है वो गैप ज़्यादा है। ये रेजिस्टेंस देख लीजिए। अब इस रेजिस्टेंस के अंदर 1 नंबर कलर ये है, चौथा और पांचवा कलर ये है, तो इन दोनों के बीच में देखिए इनकी तुलना के अंदर इसमें ज़्यादा गैप है। ये देख लीजिए रेजिस्टेंस, इसका 1 नंबर कलर है वो नीला है, 1 2 3 और 4, चौथा और पांचवा कलर है वो देख लीजिए इनके बीच में गैप है, इनकी तुलना में ज़्यादा है। तो इस प्रकार आपको देखना है, जिस वाली साइड में गैप ज़्यादा है दो कलरों के बीच में वो चौथा और पांचवा कलर होगी। कोई भी रेजिस्टेंस आप इसमें से देख लीजिए। तो अब ये देख लीजिए रेजिस्टेंस, इस इनके जो कलर देखते हैं तो यहाँ पर है वो गैप कम है, लेकिन जो लाल और भूरा है कलर इनके बीच में गैप है वो ज़्यादा है। तो ये दोनों कलर हैं इसके चौथा और पांचवा कलर है। तो इस प्रकार आपने देखना है। देख लीजिए कोई भी रेजिस्टेंस चाहे, ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो 4 कलर हैं इनके बीच में गैप कम है, लेकिन जो संतरा और जो भूरा कलर है इनके बीच में इनकी तुलना में ज़्यादा गैप है। तो इस प्रकार आपको पहले देखना है कि पहला कलर कौन सा है और पांचवा कलर कौन सा है। चौथा और पांचवा कलर के बीच में गैप ज़्यादा होगा, तो इस प्रकार आप पहचान सकते हैं कि वैल्यू किस प्रकार से पढ़नी है। तो जिन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होगा वो चौथा और पांचवा कलर होगा। तो हमने पांचवा कलर का जब हमें पता चल जाएगा तो 1 नंबर कलर अब हमें अपने आप ही पता चल जाएगा। तो इसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर जो कलर नंबर 1 है वो नीला है, और कलर नंबर 5 है वो ये है भूरा। तो अब इसकी वैल्यू किस प्रकार कैलकुलेट करनी है, तो मैं 2-3 रेजिस्टेंस है आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो मान लीजिए ये रेजिस्टेंस ले लेते हैं एक, जिसका एक कलर है वो पहला कलर है इसका स्लेटी, दूसरा लाल, तीसरा काला, चौथा संतरा, और जो लास्ट और पांचवा जो कलर है वो भूरा कलर है। तो इसके कलर है मैं एक पेज पर नोट कर लेता हूं, और फिर इसकी वैल्यू किस प्रकार कैलकुलेट करनी है वो भी आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, इनके जो कलर है मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो अब कलर कोड का हमें पता होना चाहिए दोस्तों, फिर ही हम इसकी आगे वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर आपको कलर कोड याद है तो ठीक है, नहीं तो मैंने कलर कोड याद करने की एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है, उसमें आपको वीडियो के अंदर कलर कोड याद नहीं करना पड़ेगा। आप वीडियो एक बार देख लेना, आपको गारंटी से कहता हूँ मैं 101% कलर कोड है वीडियो के एंड में आपको याद हो जाएंगे। तो उसके अंदर मैंने इतना ही आसान तरीके से उसके अंदर बता रखा है,
तो आपको कलर कोड है वो याद ही नहीं करना पड़ेगा। तो वो वीडियो ज़रूर देखना आपने। तो मैं उस वीडियो का लिंक है वो वीडियो के एंड में उसको दे दूंगा मैं। तो इसकी मैं कैलकुलेट करना आपको बताता हूँ। 5 बैंड वाली रेजिस्टेंस है, 4 बैंड वाली जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते थे, और जो 5 बैंड वाली है तो इनके अंदर ज़्यादा अंतर नहीं है। एक छोटी सी चीज़ आपने समझनी है इसके अंदर। देखिए पहले 4 बैंड वाले का मैं बताता हूँ। 4 बैंड वाला कोई रेजिस्टेंस है, हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि जो पहला और जो दूसरा कलर होगा वो डिजिट को इंडिकेट करेंगे। इसके कलर कोड सीधे ही हमने लिखने होंगे। तीसरा जो कलर होता था वो मल्टीप्लायर होता था, और जो 5वां कलर है वो टॉलरेंस को बताता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अलग होता है। इसके अंदर ये पहले जो 3 कलर होते हैं वो डिजिट होते हैं, डिजिट को इंडिकेट करते हैं, ये डिजिट को इंडिकेट करते हैं। और जो चौथा कलर है वो मल्टीप्लायर होता है, और जो लास्ट में है वो टॉलरेंस को बताता है। तो इसकी वैल्यू किस प्रकार निकालनी है हमने देख लीजिए। सलेटी जो कलर होता है उसका कलर कोड होता है वो 8 होता है। लाल कलर का कलर कोड है वो 2 होता है, काले का 0 हो गया। अब जो संतरा कलर है, संतरा कलर का कलर कोड 3 होता है, और 3 का मतलब क्या होता है आप देखना यहाँ पर। देखिए मल्टीप्लाई का मैंने निशान लगा दिया यहाँ पर। अब संतरे कलर का कलर कोड है वो 3 है, तो इस 3 का मतलब ये है कि 1 लिखना है हमने यहाँ पर आगे, और इस 1 के आगे 3 0 लगानी है। इस प्रकार यहाँ पर जो भी कलर आए उसका मतलब ये समझ लेना कि उस कलर का जो कोड है वो ही 1 के आगे 0 लगाएंगे। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर काला कलर होता तो क्या करते उस समय, 1 है, 1 के आगे, अब इस काले कलर का जो कोड है वो 0 होता है, तो इस 1 के आगे कोई भी 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो कोई भी इसके आगे 0 नहीं होगी। अगर यहाँ पर 1 होता, मान लो अगर भूरा कलर होता तो यहाँ पर 1 0 लग जाती, लाल कलर होता तो 2 0 लग जाती, संतरा कलर है तो 3 0 लगेंगे। इस प्रकार आपने देखना है। अगर काला होता तो यहाँ पर कोई भी 0 नहीं आती। तो संतरा कलर का जो कलर कोड होता है वो 3 होता है, और इस 3 का मतलब ये है कि 1 के आगे 3 0 है। अगर लाल होता तो लाल के आगे 2 0 लग जाती। तो ये हो गया। इसकी आगे होता है इसका टॉलरेंस। अब टॉलरेंस जो भूरा कलर होता है, भूरा कलर का टॉलरेंस होता है वो 1% होता है। अब इसको आगे हम करते हैं हल, तो ये इस प्रकार लिखते हैं इसको। 820 के आगे इसको गुणा करने पर 3 0 ये यहाँ पर आ जाएगी। अगर इसे हम किलो ओम में चेंज करना चाहते हैं तो इसको 1000 से हम भाग दे देंगे, क्योंकि जो 1 किलो ओम होता है वो 1000 ओम का होता है। तो ये 3 0 से 3 0 उड़ जाएंगी। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो 820 के की रेजिस्टेंस है, और इसकी जो टॉलरेंस है वो 1% है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि ताप, दाब और नमी के हिसाब से अगर मौसम इसका बदलता है रेजिस्टेंस का, तो इसके अंदर 1% का उतार या चढ़ाव हो सकता है। ये 1% घट भी सकता है रेजिस्टेंस की वैल्यू, और 1% इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ भी सकती है। तो इसका हमने देख लिया। अब एक रेजिस्टेंस और लेते हैं कोई, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लीजिए हमने यही देखते हैं, ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसका कलर लिख रहा हूँ मैं, कलर बता देता हूँ आपको। नीला, सलेटी, काला, और उसके बाद में लाल है, और फिर भूरा है। तो मैं नोट कर लेता हूँ जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, इसका कलर है मैंने लिख लिया है यहाँ पर। पहला कलर नीला है, दूसरा सलेटी, तीसरा काला, चौथा लाल, और 5वां है वो भूरा है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले जो 3 कलर होते हैं वो डिजिट को इंडिकेट करते हैं, तो इनका सीधा ही हमने कलर कोड लिख लेना है। तो नीला जो कलर होता है उसका कलर कोड होता है वो 6 होता है। सलेटी जो कलर कोड होता है उसका कलर कोड 8 होता है, और जो काला है उसका कलर कोड होता है वो 0 होता है। तो 680 ये आगे हो गया। तो उसके बाद में आपने ये निशान लगा लेना है मल्टीप्लाई का, उसके बाद में 1 लिख देना आपने। तो 1 लिख दिया, उसके बाद में क्या करना है, ये जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है। इसका जितना भी कोड होगा उस कोड को आपने समझना है कि उतनी ही इस 1 के आगे 0 है। तो लाल कलर जो होता है उसका कोड होता है वो 2 होता है। तो 2 होता है, तो हमें ये समझना है ये जो 1 लिखा है हमने उसके आगे 2 0 लगानी है। उसके बाद में जो ये बच गया है भूरा कलर, तो भूरा कलर का जो टॉलरेंस होता है वो 1% होता है।
तो इसको आगे हम हल करेंगे। मान लीजिए इस प्रकार हमने इसको कर लिया, इसके साथ गुणा करने पर 2 जीरो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो ये तो है ओम्स के अंदर। अब इसको हम अगर किलो ओम के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो इसके अंदर हमें 1000 का भाग करना पड़ेगा। तो ये 68,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया और 1000 का मैंने भाग दे दिया यहाँ पर। तो 3 जीरो से 3 जीरो चली गई, तो यहाँ पर 68 बचता है। तो ये 68 है, अब किलो ओम के अंदर चेंज हो गया है। और इसका जो टॉलरेंस है वो 1% है। ये रेजिस्टेंस जो है वो ताप, दाब और नमी के हिसाब से इसकी जो वैल्यू है वो 1% कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इस प्रकार आपने देखना है। एक और उदाहरण ले लेता हूं मैं। तो एक रेजिस्टेंस में और ले लेता हूं, उसका कलर है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूं जल्दी से। तो अगली जो रेजिस्टेंस थी ये वाली है, मैंने इसका कलर है यहाँ पर लिख दिया है। देखिए इसका जो कलर है वो भूरा, काला, काला, संतरा और भूरा है। ये कलर मैंने यहाँ पर लिख दी है, भूरा, काला, काला, संतरा और भूरा। तो भूरा कलर होता है, उसका जो कलर कोड है वो 1 होता है, 1 लिख लेता हूँ। काला होता है, उसका कलर कोड 0 होता है, तो 0 लिख लिया। और आगे फिर काला है तो उसका कलर कोड भी 0 हो जाएगा, ये 1 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पास में ही। और जो संतरा कलर है तो उसका मैंने पहले बता दिया, जो 3 होते हैं वो डिजिट को बताते हैं और चौथा मल्टीप्लायर को बताता है। तो 3 का डिजिट लिख के उसके बाद में इस प्रकार लिख लेना है हमें। इतना लिखने के बाद में अब जितना भी इस कलर का कोड होगा, मान लीजिए इसका कलर का कोड 3 है, तो इसका मतलब है कि इस 1 के आगे 3 जीरो है, 1, 2 और 3। टॉलरेंस भूरा है आगे तो 1% ही हो जाएगी इसकी। तो इसको आगे गुणा करते हैं तो ये आ जाता है। अब इसको, ये तो ओम्स के अंदर है, ओम के अंदर है। अगर इसको हम किलो ओम के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो फिर वही प्रक्रिया करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे इसके अंदर। 1000 का भाग देने से 3 जीरो से 3 जीरो चली जाएगी, तो आ जाएगा अब 100। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस थी वो 100 के की रेजिस्टेंस है, 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो इस प्रकार आपने कैलकुलेट करना है। 5 बैंड वाली जो रेजिस्टेंस होती है उसके अंदर बस इतनी ही बात का हमें ध्यान रखना होता है कि जो चौथा और जो 5वां कलर है उनकी पहचान यही होती है कि उनके बीच में दूसरे कलर की तुलना के अंदर गैप ज़्यादा होता है। अगर उस गैप को आपने देख लिया तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। फिर अगर आपको 4 बैंड वाली के रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है तो आप कर लोगे, और अगर नहीं भी करनी आती तो मैंने बता भी दिया। तो बहुत आसान है ये। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और साथ ही अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और वो जो वीडियो थी रेजिस्टेंस का कलर कोड, आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो उस वीडियो का जो मैं लिंक है वो लास्ट में दे रहा हूँ। अगर आपको याद नहीं हो रहा है कलर कोड तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखना। आप 101% कलर कोड है वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, सीधे आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।